में क्या कर रही हो? आप क्यों पूछ रही हैं? यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? मेहमान हो, अंदर आने को नहीं कहेंगी? नहीं, काम बताओ। आपके बेटे से शादी करनी है, इतला देने आई हूँ। दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा? किधर है वो जंगली? अंदर अपने कमरे में, मैं बुलाए देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बुलाने की, मुझे इस घर के कोने कोने का पता है, बेडरूम से लेके लाउंज से लेके किचन तक मैं खुद ही बता देती हूँ। और हाँ, शुक्र करें कि आपकी घर की बहू नहीं बनी, इस घर का नक्शा भी बदल देती और आपका भी। क्या हाल बना दिया इसने तुम्हारा। तुम ठीक तो हो सबा? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। ये पहले भी ऐसे ही थे? नहीं, यूसुफ पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारा कैसे। कि मारते नहीं है, मेरे जिस्म पर लगे रंग मिटाने की कोशिश करते हैं। रोज मारते हैं, रोज माफी मांगते हैं और रोज भूल जाते हैं। आदिल तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं फोन करती हूँ, बात करोगे? बज रहा है। हेलो। हेलो। सबा, तुम इस नंबर से फोन कर रही हो? राना मेरे पास ही बैठी है। तो तुम रो क्यों रही हो? मुझे यहाँ पे नहीं रहना आता। तुम्हारे पास फोन नहीं है, ये रख लो। अच्छा, तो तुम ये सब करने आई हो यहाँ पर? मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी। क्या कर लोगे? वही करूंगा जो हशर का किया मैंने। वाह, अपने से कमजोर पे हाथ उठाओगे? हालात तरीन मर्द हो तुम। ये अमेरिका नहीं है, अपना घर लोगों से संभाला नहीं जाता, दूसरों के घरों में आग लगाने आ जाते हैं। अपना घर नहीं संभाला जाता। क्या आला वैल्यूज है तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की? ये घर की बहू के ऊपर इस तरह से हाथ उठाते हो? इंसानों के जानवर। अगर ये तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो क्या तुम इससे जीने का हक भी छीन लोगे? हाँ, क्या कर लोगी तुम? तुम्हें 2-3 रोज में इसकी तरफ से खुला के कागजात भेज दूंगी। हमारे घर में ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे 3 में जरूर होता है। तुम्हारी तरह खुदपरस्त लोग नहीं है जो इंसान को इंसान की तरह नहीं ट्रीट करते। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सबा का फैसला बिल्कुल ठीक है और मैं आदिल का 100% साथ दूंगी। तुम्हें गुनाह कर रही। गुनाह तो तुम कर रहे हो, इसके ऊपर हाथ उठा के। आज के बाद तुमने इस पे हाथ उठाया ना तो तुम्हें कानून को जवाब देना होगा। अंडरस्टैंड? कमरे में खुला के कागज है।
अब इस घर में कोर्ट कचहरी वाले भी आएंगे। घर की बात अगर घर में ही रहे तो बेहतर होती है। अगर घर की बातें बाहर निकल जाएं तो इज्जत का जनाजा उठ जाता है। यूसुफ, मैं बड़े अरमानों से ब्याह के लाई थी इस बच्ची को। सबा तो कमरे में बंद है। ये सब कुछ उस आदिल का किया धरा है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कुछ नहीं करोगे तुम। बैठो बैठो। अब जो भी करना होगा वो मैं करूंगी यूसुफ। तुम सबा को संभालो। अल्लाह मियां की गाय है वो। यूसुफ, तुम उसके शौहर हो, माफी मांगो उससे। किस किस्म की बातें कर रही हैं अम्मा आप? मैंने ऐसा क्या किया कि मैं उससे माफी मांगू? यूसुफ, जब उसे औलाद हो जाएगी तो वो सब भूल जाएगी। गॉड से अम्मा, आप मुझे बुज़दिल बना रही हैं। उस आदिल की वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है और आप मुझे कह रही हैं कि मैं उस वक्त का इंतजार करूं जब वो आदिल को भूल जाए। और इनका क्या होगा? ये खुला के पेपर्स? यूसुफ, वो अभी बच्ची है बेटा। देखो, अगर कुछ हुआ भी है तो उसमें सिर्फ आदिल का कसूर नहीं है, उसके साथ साथ तुम्हारा भी बहुत कसूर है। यूसुफ, तुमने ये सब कुछ जानने के बाद कौन सा उसे अच्छा बर्ताव किया? तुमने उसे समझाया नहीं, उसे प्यार नहीं किया। क्या मतलब है आपका? बेटा, उसे प्यार से समझाओ, वो मान जाएगी। यूसुफ, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन इस बात के लिए तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। भैया, आपसे एक बात करनी है। जी बाबा, कहिए। एक अरसे से मैं आपके साथ हूं, लेकिन इससे पहले मैंने कभी आपको अपने साथ ऐसा लड़ते नहीं देखा। इससे पहले इस तरह के हालात भी कभी नहीं आए बाबा। मेरा तजुर्बा कहता है भैया जी कि खुद से लड़ने से मसाइल हल नहीं होते। इंसान अंदर से टूट जाता है। मसाइल पर बात करनी चाहिए। बात करेंगे तो उनका हल खुद ब खुद निकल आएगा। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं बाबा। ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा भैया जी। कुछ भी पहले से सोच लेना मुनासिब नहीं है। शायद आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं समझ रहा। राना बिटिया पहले आई थी इस घर में, उनका हक है इस घर पे। सबा बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन आप कुछ नहीं जानते बाबा। से बात ना करें तो बेहतर है। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं भैया जी, इसलिए इतनी आसानी से टूट भी नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता कभी कभार उनमें घुटन सी महसूस होने लगती है, इसलिए उन्हें वक्त देना चाहिए। सब ठीक हो जाता है। अब आप साफ साफ सुनना चाहते हैं? मैं राना के साथ नहीं रह सकता। ये भी तो हो सकता है भैया जी कि सबा बीवी आपके साथ न रहे। बाबा, राना यूसुफ के साथ रहना चाहती है, सबा के शौहर के साथ। ये बात राना बिटिया ने आपसे खुद कही है? सब कुछ कहने से पता नहीं चल जाता बाबा। कुछ बातें बिना कहे समझ ली जाती हैं। तो बाबा, प्लीज इस वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करें। जी।
ये लो, ये है हमारा घर। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है, लेकिन हम तो अमेरिका में रहने वाले हैं ना आदि, यहाँ कभी कभी आएंगे। नहीं राना, वहां हम कभी कभी जाया करेंगे। क्या मतलब? राना तुम जानती हो मैं अपने मुल्क में रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ रह के अपने लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं वहां नहीं जाना चाहता। लेकिन हमने इतनी मेहनत की है आदि, उसका रिवॉर्ड हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। राना मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए। मैं अपने मुल्क में रह के अपने लोगों की मदद करूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। और तुमने मेरा नहीं सोचा? तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम यहाँ आके रहना चाहते हो। मैं जानता हूं तुम्हें वहां रहना ज्यादा पसंद है। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी आदि। तो ठीक है फिर, मैं यहाँ तुम वहां। वैसे भी दूर रहने से प्यार बढ़ता है। नहीं आदि, दूर रहने से प्यार बढ़ता नहीं, कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, स्पेशली जब इंसान को एक दूसरे के बगैर रहने की आदत हो जाए। हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। चलो इस घर में अपनी पहली तस्वीर उतारते हैं। हाँ, स्माइल। हेलो राना, मैंने सुना तुम वापस आ रही हो। तुम तो छुट्टी लेकर गई थी। अब घर से भी छुट्टी मिल गई है, समझो कि सस्पेंड हो गई। अब वापस तो आना ही होगा ना। क्या आदिल ने कुछ कहा क्या? इज ही लीविंग यू? नहीं, आदिल बहुत शरीफ आदमी है। अगर मैं सारी जिंदगी भी बैठी रहूं ना तो मुझे कभी जाने को नहीं कहेगा। लेकिन उस रिश्ते का क्या फायदा जो सिर्फ कागज पे रह गया। यूसुफ कहाँ है? दीपा, यूसुफ का क्या लेन देन है इस पूरी बात में? वो तो इस काबिल ही नहीं था कि उसके साथ 2 रोज से ज्यादा जिया जाए। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आता क्या? सारी उम्र दे दी तुमने उसको। बदला ले रहा क्या है मेरी बहन से? अल्लाह के समझाने के तरीके ऐसे ही होते। मैं समझ गई। मैं आदिल को छोड़ भी दूं ना तो उसे प्यार करना नहीं छोड़